हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने +1 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इसने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, जो भी यूज करो, साइंस में कहीं कहीं देखने को मिलता है ना ये वर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both the position and momentum of a microscopic particle with certainty या with absolute accuracy, जो भी तुम यूज करना चाहो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है इसको समझो। इसने कहा कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रो बहुत छोटा, मैक्रो बड़ा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट निकालेंगे तो अनसर्टेनिटी कहां चुकी होगी, मोमेंटम में, मोमेंटम को निकाल लेंगे तो पोजीशन में। इसको यहां देखो, इसके को मैथमेटिकली हम लिखें तो वो क्या होती है, मैथमेटिकली है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पर डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन चेंज, और डेल पी क्या है, मोमेंटम चेंज। एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की -34 जूल सेकेंड। अब यहां इससे क्या पता चलता है, साइन का मतलब क्या है, ये दो चीजें और बताते हैं। इस साइन का मतलब है कि जो डेल एक्स एंड जो डेल पी की जो मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट है, वो h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर होगी या तो या इक्वल होगी, नेवर लेस देन दिस, इससे कम नहीं हो सकती। मतलब इनके जो पोजीशंस में चेंज और मोमेंटम में जो चेंज आया उसका मिनिमम, जो मिनिमम टू मिनिमम यानी कि एक्यूरेट टू एक्यूरेट हम मेजर करेंगे तो भी कितना आएगा, h अपॉन 4 पाई, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, गॉट इट, कि इतना तो हम कितना भी सर्टेनली करें आएगा। क्यों आएगा, अगर मैं डेल एक्स करूं मिनिमम, मीन्स जो चेंज इन पोजीशन, या इसको क्या भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि हमने जो पोजीशन मेजर की वो कितनी एक्यूरेट है, उसमें बिल्कुल जो एग्जैक्ट थी उससे बिल्कुल माइनर डिफरेंस हमने लिया, तो क्या हो जाएगा डेल पी, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट तो मिनिमम इतनी तो आनी है, तो डेल पी क्या हो जाएगा, लार्ज। मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाएगी। अगर मैं डेल पी को मिनिमाइज करूं तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, लार्ज, क्योंकि इससे लेस तो हम अनसर्टेनिटी लेके ही नहीं आ पाएंगे। गॉट इट। ऐसा क्यों होता है, एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, यहां ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कोई भी चीज फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें हम, कब दिखाई देती है हमें, अगर उसके ऊपर कोई फोटोन, कोई लाइट टकराए, उससे टकरा के वापस हमारी आंखों तक अगर आएगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यूनिवर्सल है ये। अब अगर कोई फोटोन किसी बड़ी चीज से टकराए, सपोज मुझसे टकराए, किसी प्लेन से टकराए, मूविंग प्लेन है, कोई उड़ रहा है,
तो उससे टकराएगी तो भी हम वो उसको कोई डिफ्लेक्ट तो नहीं कर पाएगी पाथ से, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी पोजीशन और मोमेंटम वही रहेंगी, उसे हम आसानी से मेजर कर लेंगे। लेकिन वही फोटोन बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो टकराएगी तो उसको एनर्जी देगी, ओब्वियसली उसको डिस्टर्ब करेगी, उसके पाथ को डिस्टर्ब करेगी, तो एक्सपेक्टेड से दाएं बाएं कहीं जाएगा। तो क्या करेगी, इसके वेलोसिटी चेंज कर दी, इसके मोमेंटम में चेंज आएगी, पोजीशन चेंज होगी, इस वजह से डिस्टर्ब होता है। अब वो क्या होगा जो चेंज आएगा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू एम डेल वी। क्यों? क्योंकि P हमें पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। P किसके इक्वल आएगा, m इंटू डेल वी। क्यों? मास तो चेंज होगा नहीं, हमने पहले भी पढ़ा है, मास छोटी क्लासेज में भी आपने पढ़ा है, रिमेन्स कंजर्व या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इस बार भी पढ़ा है। तो मास चेंज नहीं होगा, तो जो भी चेंज आया वो किस में आया है, वॉल्यूम में, वो सॉरी वेलोसिटी में, तो m डेल वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये किसके इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से हम क्या भी लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी। साइमल्टेनियसली इनको विद सर्टेनिटी मेजर करना इम्पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, क्योंकि मास तो सेम रहेगा। ये किसने कहा, हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। अब इसका मेन रीजन क्या था, जो अभी मैंने बताया, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब देखो अगर हम सर्टेनिटी लेके आना चाहें तो हमें वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी, छोटी, ताकि चेंज कम आए पोजीशन का। अब उस पर जाएंगे तो अगर वेवलेंथ कम आएगी तो उसके केस में क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा जाएगी, मोमेंटम में फर्क आएगा ज़्यादा। मोमेंटम कम करनी है हमने, मोमेंटम में चेंज कम लेके आना है, तो वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी, जिससे पोजीशन चेंज बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इसकी दोनों चीज़ों को एक साथ मेजर करना डिफिकल्ट है। अब बच्चों के माइंड में सीधा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, जैसे आपके भी आया होगा, कि मतलब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी जिनसे हम ये प्रॉपर मेजर कर पाए दोनों एक साथ। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो अलग अलग काम करे तो हो जाए। नोट, इट इज नॉट सो डियर। इन एक्चुअल क्या होगा कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज से अगर इसको मेजर करना चाहेंगे तो इसको किसी ना किसी वे से, लाइट से या किसी ना किसी वे से कैप्चर करने की कोशिश तो करेगा वो प्रोसेस। और ये इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो इन पर वो माइनर सी भी जो चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा चेंज डालेगी, जिसकी वजह से ये एक साथ मेजर करने पॉसिबल ही नहीं है। इसे हम क्या भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल जो नेचर है उसका एक, इसको मेजर करने का डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये रहेगा ही रहेगा, हम नहीं निकाल पाएंगे इसे। फिर इसके बाद आती है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिर हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में और केमिस्ट्री में अगर देखें तो। जैसे याद होगा हमने पिछले लेक्चर में क्या की थी, डी ब्रोगली इक्वेशन, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, वही यहाँ पर आ जाएंगी। उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या थी डेली लाइफ में, कोई नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कहाँ पर अप्लाई होगा, सिर्फ वो भी यहाँ माइक्रो पर एप्लीकेबल था, और ये भी कहाँ पर एप्लीकेबल है, माइक्रो पर। This principle is applicable only on microscopic particle, not on macro. ये कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ माइक्रो पर। तो इसके हम डेली लाइफ में क्या माइक्रो से डील करते हैं, हम माइक्रोस्कोप लेके तो घूम नहीं रहे, हम किस चीज़ से डील करते हैं, मैक्रो। ये है मैक्रो पार्टिकल है, कोई भी बड़ी चीज़ है वो सारी क्या है, मैक्रो है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट ऑन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हैंस इट्स नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डेली लाइफ में, साइंस में नहीं हटा सकते, डेली में नहीं है, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्लेन का। अब प्लेन है, कोई फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो हम उसकी दोनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं। हमारे रडार सारी चीज़ बताएंगे कि इतने स्पीड से या इतनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ये वो इवन ये तक बता देंगे ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो उसकी हम सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। गॉट इट, ये इसका था। अब मैंने कहा था कि डेली में नहीं है, वैसे क्या है, वैसे तो हम माइक्रो पर तो लगा ही सकते हैं। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी प्रूव हो सकता है, देखते हैं कैसे। इसको प्रूव करने के लिए देखो हम इस
प्रिंसिपल को अप्लाई तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बेसिक बात बता दूं कि जो बड़े से बड़ा अगर हम रेडियस लें किसी भी एटम का तो कितना होगा, वो 10 की -15, बड़े से बड़ा कितना जाएगा 10 की -15 मीटर, अदरवाइज उससे छोटा रहेगा। तो रेडियस मैं बड़े से बड़ा ले लेता हूं, छोटा लोगे तो इससे ज़्यादा ही चेंजेस आएंगे, जो अब आएंगे वो हमने लिया 10 की -15 मीटर। ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा डेल एक्स इंटू डेल पी किसके इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल टू h/4 हम एग्जैक्ट से एग्जैक्ट ले लेंगे तो भी क्या आएगा, नियरली इक्वल आ जाएगा h/4। इसके नियरली इक्वल ले लिया आपने कि हमने बहुत एक्यूरेट मेजर किया, तो भी ये तो है। अब रेडियस एटम का हो गया, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये भी पता है। क्यों, हमें दिखाना है कि ये आउटसाइड आएगा। तो चलो मैंने कंसिडर किया लेट इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हमने सपोज कर लिया ये इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हमने सपोज किया, ये सपोज किया। तो अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, सपोज कर लिया इसके ऊपर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज नियरली इक्वल टू h/4। डेल एक्स इसको हम लिख सकते हैं m डेल v इज नियरली इक्वल टू h/4, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास मास भी आ गया, और क्या चाहिए हमें, h की वैल्यू हमारे पास है ही 6.6 इंटू 10 के -34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू सबको पता है। तो इसमें पुट करके हम डेल वी निकाल लें, डेल वी क्या आएगा, h/4 तो था ही, साथ में क्या चला जाएगा, डेल एक्स इंटू एम, ये हुआ। यहां पर वो वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा, h है 6.626 इंटू 10 की -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, डेल एक्स। अब अगर कोई भी स्फीयर है उसका जो ये रेडियस है ये इतना है, तो मैक्सिमम हमने रेडियस ये लिया, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर होता है इतना लगभग। तो अगर इतना डायमीटर है तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना जा पाएगा, उससे बाहर तो निकलने से रहा, मैक्सिमम उतना ही तो जा पाएगा जितना उसका डायमीटर है, ये स्फीयर है। तो मैक्सिमम वो यही डिस्टेंस तो ट्रेवल कर सकता है, या इधर लगा लो किसी भी डायरेक्शन में, बाकी तो इससे छोटी रहेंगी। तो मैक्सिमम जो डेल एक्स है चेंज वो कितना कर पाएगा, 10 की -15, छोटी टर्म होंगी तो और भी छोटी आएगी यहाँ पर, जो उस टाइम मैंने बोला था, इनटू m क्या है 9.1 इंटू 10 की -31। सोल्व करें, 15 और 31 कितनी 46, ऊपर भेज दें पावर, 6.626 इंटू 10 की पावर 34 तो नेगेटिव थी, और 10 की पावर 46 नीचे से पॉजिटिव आई, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 5.77 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स इतना आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 5.77 इंटू 10 की 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ गड़बड़ दिखी, जिसको दिखी वेरी गुड, नहीं दिखी तो मैं ध्यान दिलवा देता हूं बेटा। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कई गुना ज्यादा है, इससे ऊपर वाली कई गुना ज्यादा है। और वो तो क्या है, चेंज है वेलोसिटी में, मतलब एक बार इतनी ज्यादा और एक बार वो जो थोड़ी कम है, उनके बीच का गैप है ये, तो मतलब वो कितनी ज्यादा स्पीड चाहिए उसे। एंड एज वी नो, अभी तक जो हमें ऑब्जर्व हुआ है, फ्यूचर पर तो हम बात नहीं कर रहे, उसमें अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि किसी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड को एक्सीड कर सकती है।
कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकती, वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती, और ये तो उससे कई गुना ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ में, जो हमने सपोज किया था, इलेक्ट्रॉन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अंदर नहीं है तो ऑप्शन क्या बच गया, बाहर, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नॉट इनसाइड, वो भी इससे प्रूव कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, किसी में डेल वी निकालना होगा, किसी में डेल एक्स निकालना होगा, किसी में एम, इनमें से कोई चीज़ पूछेगा, बाकी गिवन होंगी, दूसरी तरफ भेजो, सोल्व करो। गॉट इट। तो आज का एक टॉपिक करवा है, इसको प्रॉपर करो, न्यूमेरिकल्स निकाल के देखने हैं, नेक्स्ट स्क्रूडिंजर इक्वेशन और उसकी कुछ छोटी छोटी टर्म आएंगे, उसके बाद ऑर्बिटल्स वगैरह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।